मेरा नाम रोशनी है और मेरे पति विजय ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही करते थे और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा 8 साल का है और मेरी बड़ी बेटी 13 साल की है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे घर चलाया। मुझे एक दिन बैठे बैठे यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल ले, शहर के बाहर जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है, वहाँ टीन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ हैं। मैंने कहा टीन का छपरा लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने परिचित से मांगे ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सके। मेरे पति मन में अभी भी संकोच था और वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन मैं और मेरे पति वहाँ ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी खाने वाले पहले ही अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना और खाना है। हमारा पहला दिन निराशा भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गए। कोई इक्का दुक्का लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि हम उससे अपना घर चला सके। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक काम मिल गया जहां पैसे कम थे, लेकिन मजबूरी के कारण उन्होंने वो काम पकड़ लिया। लेकिन मैंने ढाबे पे जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहां जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ रुकने लगे। 1 महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारा ढाबा ठीक से चलने लगा। हमारे यहाँ उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसीलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते थे उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया। हमें एक नई उम्मीद मिल गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे, तब मेरे पति कहते हैं ढाबा आज से बंद कर देंगे और अब वहाँ नहीं जाइएगा। यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा था। मैंने बोला क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? इतना अच्छा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया? आज वो बोले मैंने कहा ना कोई भी अब वहाँ नहीं जाइएगा, ना तू ना तेरी बेटी। मैंने बोला आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। तब वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहा कि कोई बात नहीं होगी, मैं जितना कमाता हूँ उतने में घर चल जाएगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही वक्त देखकर उससे बात की और पूछा क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? अब तो मेरे होश उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात वो भी शादी के इतने दिनों बाद।
उसके मुंह से सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति हैं। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन ही नहीं किया और मैं उस दिन से खामोश हो गई। अब कुछ करने को बचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, भले अपना काम करते रहे, पर उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वो भी खत्म हो गया। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम भी नहीं कर पा रहे थे। तब उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और बोला कि मेरे दिमाग में कुछ और बात हावी हो गई थी, मुझे आप माफ़ कर दो। तब मैंने कहा कि आपने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि मेरा दिल ही उचाड़ हो गया था। आपको एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है और अगर इस रिश्ते में विश्वास ना हो तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रोशनी ने दोबारा से ढाबा खोलना शुरू किया और अपने पति की हर तरह से मदद करने लगी और उसकी लाइफ अच्छी चलने लगी थी। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।